हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं मैं आप अच्छे होंगे। बीपीएससी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, हम लोग कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ देता हूं। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है ये, कार्य और समय का क्वेश्चन है। पाइप ए एक टंकी को 36 मिनट में और पाइप बी 48 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी 24 मिनट में भर जाती है, तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। आइए मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। पाइप ए जो है, एक पाइप ए है जो किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, 36 मिनट में भरते हैं। और पाइप बी उसी टंकी को 48 मिनट में भरता है 48 मिनट में भरता है। और इस दोनों को जब एक साथ खोला जाता है तो टंकी 44 मिनट में भर जाती है। चीज़ों को अच्छे से समझें ताकि आपको अच्छा से समझ में आए और सवाल को बनाने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। और टोटल वर्क निकालने के लिए हमको ये तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। और इस तीनों का एलसीएम हम अगर लेंगे तो 144 होगा। ये 144 यूनिट काम, यानी काम टोटल कितना है, 144 यूनिट। 144 यूनिट टोटल काम है। ए जो है 36 मिनट में ये 144 यूनिट काम करता है, तो एक मिनट में कितना यूनिट काम करेगा, तो 36 से 144 को भाग देंगे तो ये +4 यूनिट, यानी एक मिनट में ए जो है +4 यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। उसी प्रकार बी जो है 48 मिनट में 144 यूनिट काम करता है, तो एक मिनट में कितना करेगा, तो 48 से 144 में भाग देंगे तो ये तीन मरतबा कटेगा, तो ये 3 + 3 यूनिट काम करता है। बी जो है एक मिनट में +3 यूनिट काम करता है। उसी प्रकार ए प्लस बी दोनों मिल करके 24 मिनट में 144 यूनिट काम करते हैं, तो एक मिनट में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 24 से इसको इसमें भाग देंगे तो ये 24 से भाग देंगे तो ये 6 मरतबा कटेगा, +6 यूनिट काम। अब सवाल कर रहा है कि तो पाइप को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाए, यानी ए और बी को एक साथ खोला गया तो 24 मिनट में भर जाता है। लेकिन कह रहा है कि पाइप को बी को बंद कर देना है, यानी ए जो है बी अगर बंद होगा तो ए टोटल मतलब 24 मिनट काम किया, तो ए जो है 24 मिनट काम किया, ए जो है वो 24 मिनट काम किया कितने इफिशिएंसी के साथ, ये 24 घंटा काम किया है ए, तो 24 यहाँ लिखेंगे। 24 मिनट काम किया है, 24 मिनट काम किया है तो 24 यहाँ मिनट लिख दिए। और कितने इफिशिएंसी के साथ किया है, यानी एक मिनट में 4 यूनिट काम करता है, तो गुने 4 लिख देंगे। यानी टोटल काम ए कितना किया, 4 चौका 16 के 6 हाथ बड़ा 1, 4 दूना 8, 1 9, 96 यूनिट काम ए ने कर दिया। और शेष काम कितना बचा, टोटल काम है 144 यूनिट। शेष काम तो 144 में से 96 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48 यूनिट काम बचा। अब कह रहा है कि ये तो इसी 48 यूनिट काम को ना बी ने किया होगा, यानी पूरा काम दोनों मिलके 24 मिनट में किया, तो इसमें 96 यूनिट काम तो कर दिया ए ने, तो ये शेष काम जो 48 यूनिट बचा इसको बी ने किया होगा कितने एफिशिएंसी के साथ, 3 एफिशिएंसी के साथ, तो 3 से भाग दे देंगे
तो सवाल में कह रहा है कि कितने मिनट तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। तो ये कितना देर काम किया होगा, इस 48 यूनिट को भरने में कितना देर काम किया होगा, तो 3 से भाग दे देंगे। तो 3 इकाई 3, 3 छः 18, यानी 16 मिनट बाद इसको बंद कर देना है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हेलो साथियों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक कार्य को ए और बी 8 दिनों में तथा बी और सी 12 डेज में, सी और ए 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा काम को पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। आप इस क्वेश्चन को भी समझें, ये भी वर्क और टाइम का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न। देखिए पहले फिर उसी प्रकार इसका भी पहले काम की यूनिट निकालेंगे, यानी टोटल काम कितना है, ये तीनों का एलसीएम लेंगे लघुत्तम समापवर्तक, तो यहाँ पे 24 यूनिट आएगा। तो ए प्लस बी 8 डेज में काम को पूरा करते हैं 24 यूनिट को, तो एक डेज में कितना काम करेंगे, तो 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 × 24 प्लस 3 यूनिट, प्लस 3 यूनिट। उसके बाद बी प्लस सी एक 24 यूनिट काम को 12 डेज में करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 12 दूना 24, 2 यूनिट। उसी प्रकार सी प्लस ए 24 डेज में काम को पूरा करते हैं, तो एक डेज में कितना करेंगे, 24 से 24 को भाग देंगे तो 1 यूनिट, 1 यूनिट हो जाएगा। अब यदि देखें ये कार्य क्षमता है, ए प्लस बी के एक दिन का कार्य क्षमता है 3 यूनिट, बी प्लस सी के 12 डेज का कार्य क्षमता है, ए प्लस बी के एक दिन का कार्य क्षमता है 3 यूनिट, बी प्लस सी के एक दिन का कार्य क्षमता है 2 यूनिट, सी प्लस ए के एक दिन का कार्य क्षमता है 1 यूनिट। यदि आप देखें तो ए 2 बार आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, तो हम नहीं लिख सकते हैं इसको 2a प्लस 2b प्लस 2c कि एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, एक दिन का कार्य क्षमता कितना हो गया, ये तीनों को जोड़ देंगे, 3 × 5 = 6, 6 यूनिट है, 6 यूनिट है। 2a प्लस 2b प्लस 2c के एक दिन का कार्य क्षमता 2 दिन के कार्य क्षमता 6 यूनिट है, तो 2 को यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस b प्लस c, तो यहाँ 2 से कॉमन, यहाँ 6 यूनिट काम है, यहाँ 2 से इसको काट देंगे, 2 × 3 = 6, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य क्षमता कितना आ गया, 3 यूनिट, 3 यूनिट आ गया। सवाल में कहा जा रहा है कि ये तीनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो टोटल काम कितना है, 24 यूनिट है। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, सवाल में कहा जा रहा है। तो ये टोटल काम है 24 यूनिट, 24 यूनिट है, और एक दिन, ये तीनों के एक दिन का काम 3 यूनिट है, तो इससे इसमें भाग देंगे, 3 × 8 = 24, यानी 8 डेज में ये तीनों मिलकर इस काम को ख़त्म करेंगे। यही इसका आंसर होगा। ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है, ये दिन मुबारक तुमको 100 बार